Welcome back to Just Revise. No lectures, just pure revision. Before we move ahead, let's quickly solve the questions we left in the last video. Question number 1. I want to check what is the answer of this question क्योंकि मुझे इसका इंटरनेट पे 2 आंसर्स मिल रहे हैं. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू कॉमेंट डाउन द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हमने पिछले वीडियो में भी इसे सॉल्व किया था. सो अगर आपको सही आंसर मिलता है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन. First question, jet streams occur in northern hemisphere only. Only some cyclones develop in eye. The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degree less than the surrounding. ये हमने बहुत अच्छे से टॉपिक कल कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में. क्या होगा, जेट स्ट्रीम अगर ओनली नॉर्थन हेमिस्फीयर, रॉन्ग. कुछ में आई होती है करेक्ट. टेम्परेचर इनसाइड इज मोर. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए टू ओनली, दैट इज सी ऑप्शन, राइट. Next question. In the South Atlantic and Southeastern Pacific region in tropical latitude, cyclone does not originate. What is the reason? Sea surface temperature is low. ITCZ seldom occurs. Coriolis force is too weak. Absence of land in those regions. Answer is sea surface temperatures are low. Next question. What is the primary cause of temperate cyclone? Solar flares, tectonic movements, polar front interaction, ocean currents. We all know it. It is polar front interaction. Consider the following statements. If the warm air mass move towards the cold air mass, the contact zone is called cold front, which is absolutely wrong. जब warm air mass is active तो नाम क्या होएगा, warm front. ये हमने पढ़ा था, तो ये गलत हो गया. Occluded front is an air mass fully lifted above the land surface. This is true. जो warm होता है वो ऊपर आ जाता है और cold land पे रह जाता है. तो I think so B is the correct answer for this. Next question. Consider the following statements about the tropical cyclone. They are characterized by low pressure center. This is correct. बीच में low pressure होता है. In the northern hemisphere, they exhibit counter-clockwise wind flow. In the southern hemisphere, clockwise wind flow. Okay. Then they are warm core store system. ठीक है, तो warm होते ही मैंने अभी बताई थी, पिछले क्वेश्चन में भी था कि 10 डिग्री ज़्यादा होता है कोर में, बीच में. ठीक है, सो आंसर इज all of the above, all are correct. ठीक है, so let's move towards our today's topic. Okay, so it is world climate. Let's start. तो डी कैंडोल्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड टेम्परेचर है. सी ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा इज़ टू रोट. ठीक है, रोट लर्निंग वाला ये पूरा अपना लेक्चर है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी समझाने का नहीं है. ठीक है, जो था समझाने का वो मैं समझा चुकी हूँ, बाकी अपन को सिर्फ इसमें लर्न करना है. आई विल रीड इट विद यू. ठीक है, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. रेस्ट इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं. ठीक है, क्वेश्चंस भी कम आते हैं, तो इट इज़ ऑप्शनल. इफ़ यू फील लाइक लीविंग इट यू कैन, अगर आपके पास टाइम कम है तो. ठीक है, डी कैंडोल्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड टेम्परेचर. ठीक है, तो जो ये साइंटिस्ट है इन्होंने वर्ल्ड टेम्परेचर को क्लासीफाई किया था. उन्होंने कहा था 0 से 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसको मेगाथर्म कहेंगे, 30 से 45 डिग्री को मीज़ोथर्म, 45 से 60 डिग्री को माइक्रोथर्म एंड 60 से 90 को हेक्सिथोथर्म कहेंगे. अब ऐसे तो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हर किसी का लैटिट्यूड तो हमें याद होता नहीं है. तो हम देख सकते हैं कि जो मेडिटेरियन सी है अपना, उसके अगर नीचे की बात हो रही कोई सी प्लेस की तो वो ट्रॉपिकल में आ जाएगा, और उससे ऊपर की बात आ रही तो टेम्परेट का आ जाएगा. तो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट लोकेट योर थिंग्स, राइट. ये थोड़ा अपन लोकेट कर सकते हैं एज पर द लैटिट्यूड्स. देन इट्स कोपेन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन. ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन्होंने किस बेसिस पर क्लासिफिकेशंस की थी एंड ऑल. तो इन्होंने ना कोडिंग की थी. कैसे, मेगाथर्म को ए कह दिया था जो अभी अपने ऊपर पढ़ा, ज़ेरो डेजर्ट को इन्होंने बी कह दिया, वार्म लैटिट्यूड को सी, कोल्ड लैटिट्यूड को डी एंड पोलर को ई कहा इन्होंने. ठीक है, मानसून को शॉर्ट ड्राई सीजन, उसको एम से डिनोट किया, डब्ल्यू से विंटर ड्राई समर रेनफॉल को डिनोट किया, एस से समर ड्राई विंटर रेनफॉल को डिनोट किया, एफ से प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर को डिनोट किया, डब्ल्यू से डेजर्ट एरिड. ठीक है, एस से स्टीप्स ग्रासलैंड सेमी एरिड, एफ से फ्रॉस्ट, टी से टुंड्रा, नो वेजिटेशन, सिर्फ मॉसेस और लाइकेन होती है यहाँ पर. छोटे एच से ट्रॉपिक हॉट के लिए, के से टेम्परेट कोल्ड के लिए, ए से वार्म टेम्परेचर के लिए, बी से लो टेम्परेचर के लिए, एच को हाईलैंड की तरह, जैसे लैटिट्यूड्स पे जो अपन को माउंटेन दिखते हैं जिसमें हाइट होती है उसके लिए. ठीक है, अब एक ही लैटिट्यूड पे आपको 3 टाइप के क्लाइमेट देखने को मिलेंगे. क्यों? क्योंकि देखो कॉन्टिनेंट है. ठीक है, जैसे अपन अपना इंडिया ही ले लेते हैं. ठीक है, कॉन्टिनेंट है, सॉरी ये गलत लाइन पास करा दी मैंने,
ये जो कॉन्टिनेंट है, तो देखो यहाँ पर रेनफॉल होएगी, यहाँ ग्रासलैंड होएगा, यहाँ डिज़र्ट होएगा। ऐसे कोई भी कॉन्टिनेंट के 3 पार्टीशन होंगे। मैंने बताया था ना, बारिश होएगी, सारी बारिश यहीं हो जाएगी, फिर थोड़ी थोड़ी होगी तो ग्रासलैंड, फिर थोड़ा डिज़र्ट होएगा। तो ऐसे एक ही लैटीट्यूड पे आपको 3 तरीके के क्लाइमेट देखने को मिल जाएंगे, रेनफॉल, ग्रासलैंड, डेजर्ट। ठीक है, कैसे करेंगे हम उसको डिवाइड? मार्जिन की तरह। जो हमारा वेस्टर्न मार्जिन है उसे वेस्टर्न मार्जिन कहेंगे, जो ईस्टर्न मार्जिन है उसे ईस्टर्न मार्जिन कहेंगे, और जो बीच का है उसे कॉन्टिनेंटल कहेंगे। ठीक है, इक्वेटर पर कोई मार्जिनल क्लाइमेट नहीं होता, वहाँ पर तो डोल्ट्रम होता है, जो काम कंडीशंस होती है, कोई विंड नहीं होती है, और हेडलेस सेल का चलता है सब कुछ कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर राइज होगी। ठीक है, अब वो जो ये कोपेंस क्लासिफिकेशन है, इसके जो अपने कोड्स पढ़े थे उसको एक प्रॉपर एक टेबल फॉर्मेट में एनसीईआरटी में गिवन है, ये वही कॉपीड है यहाँ पर। ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ये ग्रुप है हमारा। इसके टाइप्स हो जाएंगे 3, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। फिर इसके लेटर कोड्स यहाँ लिखे हुए हमने। ए स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, एफ इज़ फॉर आई थिंक सो एफ इज़ फॉर प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, एम और डब्ल्यू तो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। कोई ड्राई सीजन नहीं होगा। ऑफकोर्स ये बात है ना, अगर आपके रेनफॉल हुई तो ड्राई सीजन हो ही कैसे सकते। तो इफ़ इट इज़ रिटन प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, दैट मीन्स देयर इज़ नो ड्राई सीजन। ठीक है, ए एम का क्या है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की बात हो रही है, मानसून, शॉर्ट ड्राई सीजन। ए डब्ल्यू विंटर ड्राई, समर रेनफॉल। ठीक है, उसके बाद बी होता है ड्राई क्लाइमेट के लिए, सब ट्रॉपिकल स्टीप्स, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टीप्स, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। इसकी कलर कोडिंग कर रखी है और इसी को यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, बी एस एच, एस से स्टीप। ठीक है, फिर ट्रॉपिकल और सेमी एरिड, ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिड, स्टीप टेम्परेट सेमी एरिड, डेजर्ट टेम्परेट एरिड, ऐसे करके ये सारा पूरा टेबल बनी हुई है। इट इज़ लाइक आपके पास टाइम है तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। वैसे इसका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा नहीं है, तो आई वोंट सजेस्ट यू कि आप इसे लर्न करके जाएं। रेस्ट इट इज़ योर विश। डेजर्ट में डब्ल्यू से डिनोट होता है, एरिड होता है। एरिड में भी टेम्परेट वाले की बात हो रही तो के होता है, और ट्रॉपिकल की बात हो रही तो एच होता है। स्टीप्स ग्रासलैंड होती हैं। सेमी एरिड होता है, के से टेम्परेट की बात हो रही है, एच से ट्रॉपिकल की बात हो रही है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिवाइड। बी इज़ फॉर 0, उसमें डब्ल्यू एंड एस, स्टीप्स एंड डेजर्ट दोनों होते हैं, एंड उसमें भी टेम्परेट ट्रॉपिकल अलग अलग होते हैं। टेम्परेट और ट्रॉपिकल होंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट। अब इसको एक एक को अच्छे से अपन ने एक्सप्लेन कर रखा है। ट्रॉपिकल में ईस्टर्न मार्जिन पे होगा ईस्टर्ली का इन्फ्लुएंस, इंडियन मानसून उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ट्रॉपिकल मानसून शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। ट्रॉपिकल मराइन इन्फ्लुएंस बाय ऑनशोर विंड्स एंड ईस्टर्लीज। वेस्टर्न मार्जिन पे हॉट डेजर्ट है। कॉन्टिनेंटल पे क्या है? जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर सूडान में सवाना है, सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है, वार्म टेम्परेट में ईस्टर्न मार्जिन पे कौन कौन आ गया? चाइना, गल्फ, नेटल आ गया। वेस्टर्न मार्जिन पे मेडिटेरियन आ गया। यहाँ क्या रहता है? समर ड्राई रहता है, विंटर रेनफॉल रहती है। प्लेसेस हो गए कैलिफोर्निया, चाइल्ड, केप ऑफ टाउन, चिली और पर्थ ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंटल में ये आ गया ग्रासलैंड और स्टीप्स कहते हैं उसे। अच्छा, ये सब मैंने आगे इस टेबल में डाल दिया है, सब एक अच्छे खासे ब्लॉक में। ये हमारे हो गए लैटिट्यूड्स, और एक ही लैटिट्यूड पे आपको 3 चीज़ें मिलती है देखने को, रेनफॉल, ग्रासलैंड, डेजर्ट। तो ये इसको मैंने कर रखा है। इक्वेटोरियल में आपको कुछ भी मार्जिनल नहीं मिलता है, तो यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ मानसून टाइप, मरीन टाइप मिल जाएगा आपको, सवाना मिल जाएगा और डेजर्ट मिल जाएगा। और ऊपर जाओगे तो यहाँ मिल जाएगा चाइना, गल्फ, नेटल, यहाँ ग्रासलैंड मिल गई और मेडिटेरियन पे डेजर्ट हो गया। ऊपर और जाओगे तो लॉरेंशिया साउथ में। अच्छा, ये साउथ में नहीं होता है। ठीक है, ये नॉर्थ का बता रही हूँ, जो ये ग्लोब है हमारा। ठीक है, नीचे साउथ में ये नहीं होता लॉरेंशिया। ठीक है, साइबेरिया, बोरियल, टियागा साउथ में नहीं होता है। ब्रिटिश वेस्टर्ली, टेम्परेट साइक्लोन, ये सब होता है नीचे की साइड। एंड लास्ट 90 डिग्रीज टुंड्रा, टेम्परेचर बहुत कम होता है, हाई प्रेशर होता है। और जो ये डच डिस्ट्रिक्ट है, ये है प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। ये सर्कल है, लेस रेनफॉल। ठीक है, और समर ड्राई और विंटर रेनफॉल एक्स से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ये सभी इसमें। देन वी हैव इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, लोलैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दिस इज ऑल्टरनेटिव नेम्स यूज्ड। रीजन हो गया अमेजॉन, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, कॉन्गो, अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईस्ट इंडीज़। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं इन एरियाज़ में, कन्वेक्शन रेनफॉल होती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वही काम होता है उसका कि हवा ऊपर, एयर ऊपर गई और कंडेंसेशन हुआ और रेनफॉल हुई। डेंस कैनोपी होती है। कैनोपी क्या होता है? जैसे अपन लंबे लंबे पेड़ के नीचे खड़े होंगे ना, तो अपन जो ऊपर को अपन को दिखता है वो पेड़, ठीक है, वो होती है कैनोपी। शॉर्ट रूट्स होंगी क्योंकि यार पानी बिल्कुल इनको हाथों में मिल रहा है, पैरों में इनको पानी दे रहे हैं, तो इनकी रूट्स लंबी क्यों होंगी। शॉर्ट एंड स्मॉल प्लांट्स एब्सेंट होंगे क्योंकि सारा जो है वो ये लंबे लंबे ले लेते हैं।
एपीफाइट्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं जो, देखो क्या इतनी बड़ी कैनोपी होती है ना, तो सनलाइट इसमें एंटर नहीं कर पाती, तो वो नीचे एंटर ही नहीं कर पाती, तो नीचे पौधे उग ही नहीं पाते, तो इसकी वजह से इस पर क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं ना, पेड़ के ऊपर क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं। इधर हाई इंसोलेशन होता है, अब ज़्यादा टेम्परेचर है तो हाई इंसोलेशन है, दैट मीन्स हाई रेनफॉल है, तो हाई रेनफॉल है तो जितना भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है ना वो पानी के साथ बह जाते हैं, एंड विच इज़ लीचिंग, तो लीचिंग ऑफ सॉइल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो सॉइल है ना वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, ठीक है, सारा जो मिनरल्स है वो बह जाते हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ होता है, लेस टेक्नोलॉजी यूज्ड, हार्डवुड होता है, हंटर्स और गैदरर्स होते हैं यहाँ पर, क्योंकि लेस टेक्नोलॉजी, तो यस दे डू बेसिक हंटिंग एंड गैदरिंग स्टफ। इधर ट्राइब्स होती हैं, अमेज़न में इंडियन ट्राइब है, कॉन्गो में पाइगमी है, मलेशिया में औरंग असली है, ठीक है। डेजर्ट सी, इसमें देखिए अगर आप एक बार समझ गए ना कि किस लैटिट्यूड में किस तरीके का वेदर एंड क्लाइमेट है एंड किसकी वजह से, ईस्टर्ली वेस्टर्ली, कहाँ से किस डायरेक्शन, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड एंड एवरीथिंग, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ऑफकोर्स से बात है कि अगर जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ रेनफॉल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो वेजिटेशन भी अच्छी है वहाँ पर, वेजिटेशन अच्छी है तो भाई, और पानी भी अच्छा है तो रूट्स छोटी होंगी, रूट्स छोटी है तो शॉर्ट प्लांट्स होने के चांसेस कम है, क्योंकि कैनोपी ज़्यादा है तो वो लाइट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, तो इंस्टेड शॉर्ट प्लांट्स की जगह हमारे को मिलते हैं यहाँ पर एपीफाइट्स, राइट। और ज़्यादा रेनफॉल है तो लीचिंग ऑफ सॉइल होगा, तो जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो एक से दूसरी चीज़ कनेक्टेड है इन सब में। डेजर्ट ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं, कैक्टस, डेट पाम, थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। इससे लेस एवो ट्रांसपिरेशन लॉस होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो लीव्स के ऊपर पानी है उसका एवापोरेशन होना, दैट इज़ लाइक ट्रांसपिरेशन, एवर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये एरिया एंड ट्राइब्स मेंशन्ड है, इफ़ यू विश टू लर्न यू कैन पॉज इट, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लर्न देम इफ़ यू विश टू, ओके। सवाना सुडान टाइप ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ठीक है, ग्रासलैंड्स ही हैं, एलिफेंट ग्रास होती है 15 से 20 फीट की होती है, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है ड्यू टू सीजनैलिटी, ठीक है। ऑक्यूपेशन या लोगों को क्या होता है, प्लांटेशन क्रॉप्स होता है, टी एंड कॉफ़ी का, ग्रेजिंग कराते हैं, कैटल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री। अफ्रीका में केन्या में मसाई ट्राइब है और नाइजीरिया में हाउज़र ट्राइब है। तो ये मैं आपको बेसिकली बता क्या रही हूँ, आप इसे समझ पा रहे होंगे कि लैटिट्यूड के हिसाब से फॉरेस्ट कैसे है, फॉरेस्ट के हिसाब से लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, एंड अगर वहाँ कुछ स्पेसिफिक स्पेशलिटी है तो वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। लेस डेंस होते हैं, ट्राइब ज़्यादा रहती है, डेंस नहीं है तो देयर इज स्पेस फॉर पीपल टू लिव, तो ट्राइब्स यहीं रहेंगी। और यहाँ पर ट्राइब्स है तो दे हैव देयर ओल्ड मेथड, दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान निकोबार में है, बाकी सारे डेसिडियस है। एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में वो इधर ही मिलेंगे आपको, बाकी डेसिडियस है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन और रीजन मतलब सेम चीज़ लेकिन अलग जगह तो अलग नाम। लैकिंग इन मलेशिया, तमराई इन थाईलैंड, चेना इन श्रीलंका, जूम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रोका इन ब्राज़ील, ठीक है। दिस इज असली निमोनिक आई मेड, रोका हुआ है तो बारात अब आएगी, तो रोका इन ब्राज़ील, ठीक है। मेडिटेरियन क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न क्लाइमेट, रीजन इसका कैलिफोर्निया, नॉर्थ अमेरिका, केप टाउन है। समर ड्राई होता है तो ऑफकोर्स लॉन्ग रूट्स होएगी टू फाइंड वाटर। विंटर में रेनफॉल होती है तो क्रॉप्स प्लांट की जाती है। और देखो इसमें क्या होता है ना कि विंटर में रेनफॉल हुई तो विंटर में तो आपको पानी मिल गया, फिर क्रॉप्स प्लांट की जाती, तो समर ड्राई होते तो प्रॉपर सनलाइट भी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेमन और सिट्रस फूड ज़्यादा मिलते हैं। विटिकल्चर यहाँ ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ ग्रेपर कल्टिवेशन, एंड यहाँ वाइड इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है, ठीक है। यहाँ नाम है, वेजिटेशन है और उसका रीजन है। इफ़ यू फील लाइक रीडिंग इट, लर्निंग इट, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लर्न इट। चाइना टाइप वार्म लैटिट्यूड ईस्टर्न क्लाइमेट, ठीक है। इसमें क्या है, टाइफून आते हैं लेट समर्स में, मिक्स्ड वेजिटेशन है, डेसिडियस, कॉन्फेरस, एवरग्रीन सब टाइप के फॉरेस्ट यहाँ अवेलेबल है। कॉन्फेरस एल्टीट्यूड पे आपको मिल जाएंगे, ये मिड कॉन्टिनेंट पे मिल जाएंगे डेसिडियस, और ये ऑन शोर्स एवरग्रीन मिल जाएगा, क्योंकि ऑन शोर पे तो देखो बारिश होती ही रहती है ना, पानी गर्म हुआ, लैंड गर्म हुई, हवा ऊपर गई, वाटर वेपर है उसके अंदर, रेनफॉल हो गई, ठीक है। स्टीप्स वार्म लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ठीक है। मैक्सिमम कमर्शियल एग्रीकल्चर यही होता है, वर्ल्ड का बिगेस्ट एग्रीकल्चरल ग्राउंड है, टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पर वीट प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, विच इज़ सिचुएटेड इन दीज लैटिट्यूड्स ओनली, ठीक है। और वीट को हम विंटर्स में सो करते हैं। ब्रिटिश क्लाइमेट, कूल टेम्परेचर, वेस्टर्न क्लाइमेट, यहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं विच शेड लीव्स। अर्बनाइजेशन यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ ट्रक फार्मिंग होती है, दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर पास में ही होते हैं, तो लाइक
ऐसा कहते हैं कि जितना भी आपको चाहिए होता है खाने का फार्म की चीज़ें, वो ट्रक में भर के सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाती है एंड वो पूरा सेल आउट हो जाता है। तो दैट इज़ ट्रक फार्मिंग की पास के फार्म से आ गया सिटी में एंड वाया ट्रक, तो इसलिए ट्रक फार्मिंग। ठीक है। लॉरेंशिया कूल टेम्परेचर ईस्टर्न क्लाइमेट, ये साउथ में नहीं अवेलेबल है। ठीक है। ये क्यों कैसे आता है, ओशन करंट मीट करती है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओशन करंट, वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट। आपको एनसीईआरटी में ना इसका डायग्राम मिल जाएगा, पूरा एक अच्छा खासा वर्ल्ड मैप बना हुआ है और सारी करंट्स मैंशनड है उसमें। ठीक है। इफ़ यू फील लाइक रीडिंग इट यू कैन, इफ़ यू फील लाइक लर्निंग इट यू कैन। इनका काम आता है, आई एग्री, बट इट इज़ वेरी फैक्चुअल थिंग कि बस आपने मैप देखा और आपको उसको लर्न करना है। ठीक है। तो उसको रिवाइज कराने का कोई सेंस नहीं होता है, बट आई एम मेंशनिंग इन दिस वीडियो। एनसीईआरटी में देखिए, लर्न करिए। अभी आफ्टर दिस वीडियो यू कैन गो चेक इट इन एनसीईआरटी बुक एंड लर्न इट देन एंड देयर ओनली, रिवाइज इट इफ़ यू हैव लर्नड इट ऑलरेडी। ठीक है, ताकि ये आपका बैकलॉग ना क्रिएट हो इसका। नेक्स्ट वी हैव टियागा बोरियल साइबेरिया कोल्ड कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है। यहाँ पर कॉन्फिरस ट्रीज़ हैं, मैक्सिमम कॉन्फिरस बेल्ट है वर्ल्ड की, सॉफ्ट वुड होता है ये, तो कट करने में इजी रहता है। तो यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का वो होता है लंबरिंग का। ठीक है। और जो ये करते हैं उन्हें लंबर जैक्स कहा जाता है। एस्किमोज यहाँ ट्राइब होती है, प्लीज़ डू सर्च एस्किमोज ट्राइब, इट इज़ लाइक अच्छा लगेगा आपको देख के। थोड़े बहुत ऐसे क्यूट से चबी चबी से लोग होते हैं, फुल्ली कवर्ड इन थिक जैकेट्स एंड एवरीथिंग। इनका हाल फिलहाल किसी एक रशियन यूट्यूबर ने कवर भी किया था, व्हेन आई सॉ इट, सो डू गूगल दैम। ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडाज नॉर्थ, इग्लू बनते हैं यहाँ पर। ठीक है। ये साउथ में नहीं है क्योंकि साउथ में तो नीचे पानी है इस जगह। सहारा लार्जेस्ट है और हॉटेस्ट डेजर्ट है। ठीक है। एंटार्क्टिका लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो ये थोड़ा एक डिफ्रेंसिएशन है, यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, कि जो अंटार्कटिका है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है। और जो सहारा है वो लार्जेस्ट भी है, सबसे गर्म भी है। ठीक है। टुंड्रा दोनों पोल्स पे होता है, पेंगुइन्स होता है अंटार्कटिक रीजन में, और लाइकेन और मॉसेस होते हैं, कोई प्लांट्स और ट्रीज नहीं होते हैं। और यह कन्वेंशनल रेनफॉल फुल्ली एब्सेंट होती है क्योंकि पोलर पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है एंड कन्वेंशनल रेनफॉल इज़ फुल्ली डिराइव्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ठीक है। फिर से हमने यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बना दिया है। तो लैटीट्यूड के हिसाब से यहाँ पर मानसून होता है और मैक्सिमम शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है। चाइना में मिक्स्ड वेजिटेशन होती है, उससे ऊपर लॉरेंशिया में फिशिंग होती है। यहाँ पर स्टीव्स में कमर्शियल एग्रीकल्चर बहुत है, मेडिटेरियन में विटिकल्चर बहुत ज़्यादा है। लाइक इंपॉर्टेंट स्टफ लिखा है मैंने। ब्रिटिश में ट्रक फार्मिंग होती है। टियागा मैक्सिमम कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, लंबरिंग होती है, और ऊपर टुंड्रा का रीजन। ठीक है। So yeah, that's it for this video. We will meet in next video. Till then, revise and just अपन एक बार PYQs देख लेते हैं किसके ऊपर है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट। ठीक है। ओके, प्रेसिपिटेशन के ऊपर क्वेश्चन है। देन वी हैव मेडिटेरियन क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन है। देन वी हैव कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज करेक्ट। ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, 2018 का पूछा हुआ है। सो या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन रिवाइज, लर्न एंड stay healthy and we'll meet in next video.